सो कल हमने एक होमवर्क पे क्वेश्चन लिया था, a car is moving with a velocity given as v is equals to 3t square plus 2t plus 1 और हमें डिस्प्लेसमेंट पूछा था इस कार का t1 is equals to 2 सेकेंड से लेकर t2 is equals to 4 सेकेंड, मतलब बिटवीन 2 सेकेंड टू 4 सेकेंड डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट को कोई एवरेज डिस्प्लेसमेंट और इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट ऐसा नहीं होता है, डिस्प्लेसमेंट खाली डिस्प्लेसमेंट होता है। एवरेज और इंस्टेंटेनियस ये बातें सिर्फ स्पीड, वेलोसिटी को और एक्सेलरेशन को होती है। ठीक, तो हमें वेलोसिटी दिया था और पूछा है डिस्प्लेसमेंट, तो मैं इसे सॉल्व करता हूँ, तुम अपना अपना आंसर चेक करते चलो। और हमें पता है अगर मुझे यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट दिया है और मुझे वेलोसिटी निकालने को बोला है, तो हम करते हैं यहाँ पे डिफरेंशिएशन। हालांकि यहाँ पे उल्टा दिया है, यहाँ पे वेलोसिटी गिवन है और पूछा है डिस्प्लेसमेंट, तो इस क्वेश्चन में हम करेंगे इंटीग्रेशन। ठीक है, तो हमने लिया कि इक्वेशन क्या गिवन है। अच्छा, सॉल्यूशन। तो मुझे इक्वेशन गिवन था v इज इक्वल्स टू 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1। फिर हमने नेक्स्ट स्टेप में वेलोसिटी को dx अपॉन dt लिखा, राइट हैंड साइड में कुछ नहीं है एज इट इज। नेक्स्ट स्टेप में वेरिएबल को सेपरेट कर लेंगे, तो ये 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1 इंटू dt। जैसे ही सेपरेट हुआ हम इंटीग्रेशन का साइन दे देंगे। जैसे इंटीग्रेशन का साइन दिया, यहाँ पे मैंने राइट हैंड साइड में देखा यहाँ पे dt है, मतलब टाइम की लिमिट लगाएंगे 2 और अपर लिमिट 4, यहाँ पे 2 और अपर लिमिट 4। जब टाइम 2 सेकंड था तब मुझे डिस्प्लेसमेंट कहाँ पता है, तो हमने कहा कि x1। जब टाइम 4 सेकंड हुआ तो डिस्प्लेसमेंट मुझे कहाँ पता है, तो हमने कहा x2। अभी मैंने इसको डिफरेंशिएट किया, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा, मतलब 1 और 1 का इंटीग्रेशन x, डिफरेंशिएट नहीं मैंने इंटीग्रेट किया, सॉरी। सो दिस इज x1 और ऊपर x2। तो लेफ्ट हैंड साइड का इंटीग्रेशन हो चुका। राइट हैंड साइड में भी शॉर्टकट करता हूँ, 3t स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, 3t क्यूब बाय 3, और यहाँ पे लोअर लिमिट 2 अपर लिमिट 4 प्लस 2t का इंटीग्रेशन क्या होगा, 2t टू द पावर 2 अपॉन 2, अपर लोअर लिमिट 2 अपर लिमिट 4 प्लस 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, जैसा कि यहाँ पे 1 का इंटीग्रेशन क्या आया था x, यहाँ पे ये 1 का इंटीग्रेशन क्या आएगा t, यहाँ पे आ गया t, इसकी लिमिट 2 और इसकी लिमिट 4। अच्छा, तो ये अपर लिमिट x2 माइनस लोअर लिमिट x1 करके हमें मिला 3 3 2 2 कैंसिल हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा ये 4 क्यूब माइनस 2 क्यूब पहले ब्रैकेट का, प्लस सेकंड ब्रैकेट में अपर लिमिट 4 t स्क्वायर है तो 4 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर प्लस ये थर्ड ब्रैकेट 4 माइनस 2, x2 माइनस x1, ये 64 माइनस 8 प्लस 8 माइनस 4 प्लस 2, 64 minus 4 is 60, 60 minus 4 is 56, plus 8 minus 4 is 4 plus 2. So this is 56 so, plus 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16। ठीक है, thank you. So this is 16, 16 minus 4 is 12, so this should be 12 here. 12 plus 2 is 14. So 56 plus 14 ये कितना होगा 70। ठीक है, तो मेरा डिस्प्लेसमेंट आया 70 मीटर। ठीक है, अभी 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, इसे जल्दी से छाप लो, कुछ पूछना हो तो पूछ लो। थोड़ा सर थोड़ा कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया लास्ट में। ओके, बाकी स्टेप बराबर है। हाँ सर, सारे सेकंड लास्ट स्टेप में थोड़ा गड़बड़ हो गया। सर आया राइट, मेरा भी राइट आया सर, राइट आया सर। ठीक है, राइट आया तो अच्छी बात है, राइट नहीं आया तो चेक कर लो कहाँ गलत हुआ है बस। अब इसके आगे हम करेंगे एक और एग्जांपल, फिर हम एक्सेलरेशन की बात करेंगे। सर x2 माइनस x1 को डेल्टा x लिखे बोलते हैं ना? हाँ, डेल्टा x बोलते हैं, so you can write delta x is equals to 70 meter also. मतलब चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। यस, डेल्टा का मतलब क्या होता है,
चेंज। कैसे लिखते हैं हम उसको? फाइनल माइनस इनिशियल। डेल्टा का मीनिंग चलो मेक इट क्विक। Shall we proceed? पुढे चलू का मी आता? Yes, Yes, sir. sir. Yes. ठीक है, चलो और एक क्वेश्चन करते हैं वेलोसिटी के ऊपर, फिर हम एक्सेलरेशन की चर्चा करेंगे। ठीक है, सो दिस इज आई गेस एग्जांपल नंबर 3 और 4 व्हाटएवर इट मे बी। ठीक है, फाइंड the time when the body is coming to rest. Comma, moving with s is equals to t cube minus 60 square। इस हिसाब से चल रही है गाड़ी। ठीक है, और हम पूछा फाइंड द टाइम व्हेन द बॉडी इज कमिंग टू रेस्ट। थोड़ा खुद से सोचो, मैं तो बताऊंगा ही, पहले खुद से सोच के देखो क्या क्या तुम्हारे एज पर तुम्हारे नॉलेज से कैसे सॉल्व कर सकते हो। तो सर डिफरेंशिएशन यूज करना होगा ना? करके देखो, whatever you feel for 2 minutes you do the calculation, you feel integration, do integration, you feel differentiation, do differentiation, if you feel something else कर दो। ठीक है, सर इसका फाइनल पॉइंट 0 होगा ना? स्पीड मतलब फाइनल पॉइंट 0 लगता है, 0 करके देखो, डरो मत, जो लगता है वो करके दो, गलत हुआ कट कर देंगे उसे, उसके बाद मैं तो बताने वाला हूँ क्या सही तरीका होगा। So 4 seconds. ओके, एक हाँ। 4 सेकेंड आया। मेरा भी वही आया है डिफरेंशिएशन करके। अच्छा, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि इस प्रकार के कभी क्वेश्चंस आएंगे तो इसको कैसे सॉल्व करना और क्या इसका लॉजिक है। हमें पूछा है फाइंड द टाइम when the body is coming to rest, coming to rest, रेस्ट में मतलब उसकी वेलोसिटी क्या होगी? कोई बॉडी रेस्ट में होती है तो उसकी वेलोसिटी 0 होती है, 0 पर्टिकुलर Zero. इंस्टेंट की वेलोसिटी 0 हो जाए। तो यहाँ से मेरा दिमाग चला when the body is coming to rest, so यहाँ पे हम लिखेंगे when body is at rest, उसका इंटरप्रिटेशन हमें क्या मिला? दैट इज वेलोसिटी एट दैट इंस्टेंट विल बी 0। जब गाड़ी जगह से चली नहीं, मतलब टाइम 0 था, तब भी हो सकता है कि वेलोसिटी 0 है, और कोई ऐसा पोजीशन आएगा जहां पे गाड़ी टर्न ले रही है, ऐसा समझते हैं। पहले हम इसको कैलकुलेट करते हैं, फिर दिमाग चलेगा। हमें क्या दिया था? डिस्प्लेसमेंट, व्हाट वी हैव गिवन विथ s is equals to t cube minus 60 square। what is s here? s here डिस्प्लेसमेंट 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 का इक्वेशन दिया था। व्हाट इज t? टाइम। डिस्प्लेसमेंट टाइम का हमें इक्वेशन दिया। अगर इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ऐसा लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग
इसको लिखते कैसे, एक एक स्टेप में थ्योरी भी बता रहा हूँ। डिफरेंशिएटिंग एस विथ रिस्पेक्ट टू टी, ऐसा बोला जाता है। नहीं तो हम क्या कर सिंपली इसको बोलेंगे डिफरेंशिएटिंग। क्या क्या बोलते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, इसको क्या क्या बोलते हैं मैं बता रहा हूँ, ठीक है। और इसको क्या कहेंगे हम, तीसरा रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टाइम, ठीक है। तुम्हें जो अच्छा लगे वो बोलो। इसे हम क्या कर रहे हैं, इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं। लिखते कैसे डिफरेंशिएट करना, मतलब हम लिखते हैं ds अपॉन dt, ठीक है। ये चीज हमें करनी है, क्यों करनी है, तभी तो वेलोसिटी मिलेगी। तो ds अपॉन dt क्या आएगा, t क्यूब का डिफरेंशिएशन 3t स्क्वायर। इंटीग्रेशन का उल्टा होता है, डिफरेंशिएशन में क्या फॉर्मूला यूज करते हैं हम, x टू द पावर n होगा तो n, x टू द पावर n माइनस वन, प्लस ये डिफरेंशिएशन में करते हैं। इंटीग्रेशन में क्या करते हैं, इंटीग्रेशन में पावर को जोड़ते हैं हम, x टू द पावर n है तो इसका इंटीग्रेट क्या करते हैं हम, x n टू द पावर 1 अपॉन n प्लस 1, ये साइड में लिख दो, क्योंकि बहुत बार बच्चों का कंफ्यूजन हो जाता है। जहाँ पे इंटीग्रेशन बोला है वो कभी डिफरेंशिएट कर लेते हैं और कभी वाइस वर्सा कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से सीधा सीधा पता चला है कि यहाँ पे पोजीशन दी है और हमें वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, तो डिफरेंशिएट ही करना पड़ेगा। सो 3t स्क्वायर माइनस 6t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 6 साइड में, t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या आएगा 2t, ठीक है। तो ds बाई dt को क्या बोलेंगे हम अभी, v। तो डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट किया और डिफरेंशिएट किया मतलब ds बाई dt मिला, और ds बाई dt को ही हम क्या बोलते हैं, वेलोसिटी भी ना। यही तो चाहिए था हमें, 3t स्क्वायर माइनस 12t। इसको इजी क्या करना है, जीरो करना है। सो विल मेक इट इक्वल टू जीरो। सो 3t स्क्वायर माइनस 12t इज इक्वल टू जीरो। जीरो क्यों करना है सर, क्योंकि क्वेश्चन में बोला था बॉडी इज कमिंग टू रेस्ट, बॉडी इज कमिंग टू रेस्ट, v इज इक्वल टू हमने जीरो किया है। हमें टाइम निकालना है, वी ऑलरेडी नो कि हमें टाइम निकालना है। कहाँ टाइम निकालना है, जब उसकी वेलोसिटी क्या हो जाए, जीरो हो जाए। मतलब हमने वेलोसिटी का इक्वेशन लिया और इसको जीरो किया, तो यहाँ से टाइम मिलने की संभावना है, ठीक है। तो इक्वेशन की यही खासियत होती है, कुछ क्वांटिटी कुछ कर लो, तीसरी क्वांटिटी मिल जाती है। तो दिस विल बी 3t स्क्वायर इज इक्वल्स टू 12t, राइट हैंड साइड में जाके प्लस, ये t और ये t करते हो क्योंकि हर जगह पे मल्टीप्लिकेशन का साइन है। अच्छा मुझे एक बताओ, ये कॉमन सी मिस्टेक तुम करते हो इसलिए मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ। अगर मान लो फॉर एग्जांपल ऐसा है 3t स्क्वायर इज इक्वल्स टू 12t प्लस 8, क्या इस समय में ये t और ये t कट कर सकता हूँ क्या, नहीं सर, क्वाड्रेटिक नहीं इक्वेशन। नहीं नहीं सर, नहीं कर नहीं सकते। रीजन क्या है, नहीं, क्योंकि रीजन क्या है, बीच में पॉजिटिव एडिशन में और है वो। एडिशन हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे प्रॉपर हर जगह पे क्या है, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये कट नहीं कर सकते, ठीक। सर उधर तो क्वाड्रेटिक प्लीज, इक्वेशन हो जाएगा। हाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा वो तो आगे सॉल्व करने की बात है, लेकिन कट क्यों नहीं करते, बिकॉज देयर इज एडिशन सिंबल देयर। एडिशन। सो 12/3 दैट इज ये आया 4 सेकंड। 4 सो t इज इक्वल्स टू 4 सेकंड पे गाड़ी की वेलोसिटी क्या हो रही है, जीरो हो रही है, ठीक है। और एक पोजीशन है जहाँ पे वेलोसिटी जीरो हो रही है, t इज इक्वल्स टू जीरो पे वेलोसिटी क्या है, जीरो है। पुट करके देख सकते हो, वेलोसिटी का इक्वेशन कहाँ है हमारा, ये दिस इज वेलोसिटी का इक्वेशन, राइट। यहाँ पे t जीरो पुट किया और यहाँ पे भी t जीरो पुट किया, तो वेलोसिटी 2 पॉइंट मुझे ऐसे मिल रहे हैं जहाँ पे गाड़ी की वेलोसिटी जीरो है। सर ये तो हम समझ गए कि गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हुई तब उसकी वेलोसिटी जीरो, लेकिन ये कुछ समझ में नहीं आ रहा कि वेलोसिटी 4 सेकंड के बाद कैसे जीरो हो सकती है। देखो तो ये सिचुएशन क्या है, अगर हम इमेजिन करके देखें, यहाँ पे एक गाड़ी है, ये यहाँ से चल रही है, ठीक है, ये यहाँ से सर चल उसकी रही है। वेलोसिटी निगेटिव होती जाएगी ना फिर। हाँ वो कम होती जाएगी आगे, ठीक है, वही एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं। टाइम t इज इक्वल टू जीरो, इनिशियली वेलोसिटी कितनी थी, जीरो थी। फिर गाड़ी थोड़ी थोड़ी आगे चली, t इज इक्वल टू 1 सेकेंड, फिर ऐसे करते करते t इज इक्वल टू 4 सेकेंड पे है। तो गाड़ी अभी यहाँ पे है, नाउ द व्हीकल इज हियर, ठीक है। अभी व्हीकल की वेलोसिटी जीरो हो गई, ठीक है, और उसके बाद उसकी वेलोसिटी बाद में जाके निगेटिव हो रही है, उसकी वेलोसिटी बाद में जाके निगेटिव हो रही है। क्या बोल रहे हैं सर आप, समझ में आ रहा कुछ, देखो वेलोसिटी का इक्वेशन मुझे लेने दो यहाँ से, ये ठीक है। तो हमने वेलोसिटी का इक्वेशन लिया,
3t स्क्वायर माइनस 12t। यहाँ पे हमने t इज इक्वल टू 0 पुट किया एंड t इज इक्वल टू 4 सेकेंड पुट किया, तो मुझे वेलोसिटी रो। अगर मैं t इज इक्वल टू 1 पुट करता हूँ तो क्या मिल रहा है मुझे? बस वेलोसिटी का जो आंसर आएगा उसका साइन देखना है। फॉर, छोड़ो मत, पकड़ के रखो इसे। फॉर t इज इक्वल टू 1 सेकेंड, v इज इक्वल टू 3 इंटू 1 माइनस 12 इंटू 1। ठीक है, इसकी वेलोसिटी कैसी है? 3 माइनस 12। वेलोसिटी कैसी है इसकी 1 सेकेंड पे? माइनस कितनी है वो? माइनस 9। कितना आ गया? माइनस 9। ठीक है, चल माइनस 9 रे, 10 9। ओके, तो अभी अगर हम t इज इक्वल टू 5 सेकेंड पुट करके देखते हैं, t इज इक्वल टू 5 सेकेंड पुट करते हैं, तो वेलोसिटी कितनी आ रही है देखते हैं हम। 3 इंटू 5 स्क्वायर माइनस ये 25 इंटू 3 माइनस 60। तो वेलोसिटी कितनी है यहाँ पे? ये 75 माइनस 60 कितनी आई यहाँ पे? ये 15 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अच्छा हुआ क्या, इसको थोड़ा उसके नीचे लिखता हूँ मैं, क्योंकि इफ आई राइट इट हियर, यहाँ पे क्या हुआ ये डिस्कस करना जरूरी है। जब हमने t इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड पुट किया तो मुझे आंसर मिला -9। ठीक है, 3 सेकेंड भी पुट करोगे ना, t इज इक्वल्स टू 3 सेकेंड, हम और एक नंबर ले लेते हैं ताकि ये क्वेश्चन से हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल रही है। सो फॉर t इज इक्वल्स टू 3 सेकेंड, 4 सेकेंड पे क्या हुआ वो तो ऑलरेडी निकाला है हमने। 4 सेकेंड पे क्या हुई वेलोसिटी? 0। 0 सेकेंड पे क्या हुई वेलोसिटी? वो भी 0 थी। 1 सेकेंड पे कितनी आई? वो माइनस आई। तो माइनस के बारे में कुछ हमें जानना है। और फिर अभी हमने क्या किया, 3 सेकेंड को पुट करते हैं। ठीक है, 2 सेकेंड भी पुट करेंगे माइनस ही आंसर आएगा, वो बस अभी 3 सेकेंड एक नंबर ही पुट कर लेते हैं। तो अभी इस वेलोसिटी के फॉर्मूला में t की वैल्यू 3 पुट कर लेंगे। सो 3 इंटू 3 स्क्वायर इज 9 माइनस 12 इंटू 3 कितना आएगा? ये 27 माइनस 36 कितना आएगा? ये 9 माइनस मीटर पर सेकेंड, करेक्ट? आई एम नॉट, -9 आ रहा है ना? हाँ राइट, -9। मतलब यहाँ पे देखते हैं तो ये वेलोसिटी का जो साइन क्या इंडिकेट कर रहा है? ये वेलोसिटी का साइन डायरेक्शन इंडिकेट कर रहा है। वेलोसिटी का साइन क्या कर रहा है? डायरेक्शन इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, अगर हम मानते हैं कि ये डायरेक्शन, जो डायरेक्शन में वो चल रही है, ठीक है, ये है निगेटिव, ठीक है, तो उसका अपोजिट डायरेक्शन ये हमें क्या मानना पड़ेगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव। जरूरी थोड़ी ना है कि राइट हैंड साइड में हमेशा मैं पॉजिटिव लूं। अगर मैं यहाँ पे निगेटिव साइन मानता हूँ कि कोई गाड़ी अगर ये डायरेक्शन में चल रही है तो उसका डायरेक्शन में कहूंगा कि ये निगेटिव, तो उसका अपोजिट क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। अगर तुम इसको पॉजिटिव मानते हो तो इसको निगेटिव मानो। ठीक है, तो मैंने राइट हैंड साइड में अगर गाड़ी चलती है तो मैंने निगेटिव माना। ठीक है, तो निगेटिव माना मतलब ये जो वेलोसिटी है -9 आई, मतलब गाड़ी राइट हैंड डायरेक्शन में चल रही है। सो t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे गाड़ी की वेलोसिटी कितनी है? 9 मीटर पर सेकेंड। t इज इक्वल टू 3 सेकेंड पे गाड़ी की एक इसमें कैलकुलेशन तो कुछ नहीं गलत हुआ ना, चेक कर लो यहाँ पे बराबर है क्या? सब देखो, 27 36, हाँ सब करेक्ट है। ठीक है, तो t इज इक्वल टू 1 सेकेंड, यहाँ पे आ गई। गाड़ी की वेलोसिटी कितनी थी यहाँ पे? -9 मीटर पर सेकेंड। t इज इक्वल टू 2 हमने स्किप कर दिया, t इज इक्वल टू 3, t इज इक्वल टू 3 पे हमें रहेगा कितनी आई वेलोसिटी? -9 मीटर पर सेकेंड। t इज इक्वल टू 4 पे क्या हुआ? गाड़ी 0 पे आ गई, 0 मीटर पर सेकेंड। t इज इक्वल टू 5 सेकेंड पे क्या हुआ? उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई? 15 मीटर पर सेकेंड। और साइन कैसा आया इसका? प्लस आया या माइनस आया? यहाँ पे ये 15 कैसा आया? प्लस। पॉजिटिव। पॉजिटिव आया, मतलब ये कहाँ चल रही होगी गाड़ी? अभी लेफ्ट साइड लेफ्ट में। लेफ्ट की तरफ। मतलब गाड़ी ने एक्चुअली क्या किया होगा? अभी गाड़ी ने टर्न लिया और गाड़ी इधर चल रही है अभी। नाउ द व्हीकल इज मूविंग। ठीक है, तो मॉरल ऑफ द स्टोरी, कंक्लूजन ऑफ द स्टोरी, पिक्चर का कंक्लूजन क्या है? जब वेलोसिटी 0 कर देते हैं किसी पर्टिकुलर टाइम पे और उसके बाद वेलोसिटी का डायरेक्शन का साइन चेंज हो जाता है। मतलब हमने देखा कि वेलोसिटी 0 कब हो रही है? हमने कहा 4 सेकंड के बाद वेलोसिटी 0 हो रही है। अच्छा, इसका मतलब क्या है कि 5th सेकंड पे वेलोसिटी जिस डायरेक्शन में चल रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में चलेगी। तो ये हमारी लिटमस टेस्ट होगी
कि अगर गाड़ी डायरेक्शन चेंज करती है या गाड़ी सीधा सीधा अपने रास्ते में चलती है, वो चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, उसकी वेलोसिटी को इक्वल टू 0 पुट करेंगे और फिर चेक करेंगे कि कौन से टाइम पे उसकी वेलोसिटी 0 हो रही है। अगर नहीं हो रही है मतलब वो गाड़ी की वेलोसिटी 0 नहीं होगी और वो गाड़ी रिटर्न नहीं आएगी। हालांकि ये केस में क्या हुआ, हमें t इज इक्वल टू 4 सेकंड पे गाड़ी की वेलोसिटी 0 मिली। इसका मतलब क्या है, t इज इक्वल टू 5 सेकंड के बाद जिस डायरेक्शन में गाड़ी चल रही थी उसके अपोजिट डायरेक्शन में गाड़ी चलेगी। तो अगर इस डायग्राम को मैं थोड़ा क्लियरली मेंशन करना चाहूँ तो इसको उठा लेते हैं यहाँ से, इसको नीचे लाते हैं यहाँ, ठीक है। नाउ इफ वी ड्रॉ दिस कलर एंड रिमूव अननेसेसरी थिंग्स, इसके बाद ऐसा रखते हैं। Now at t is equals to 5 second, this vehicle is now moving here और उसकी वेलोसिटी कितनी है 15 मीटर पर सेकंड। फिर t is equals to तुम 6 सेकंड पुट करो, ये आगे आगे इधर इधर चलते जाएगी, ठीक है। तो पहले t is equals to 4 सेकंड तक vehicle was moving in this direction and after the now in this direction, ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग एक नोट लिखते हैं। पहले तुम इस क्वेश्चन को कंप्लीट करो, फिर जो मैंने जितना भी अभी बोला है उसको 2-3 पॉइंट में अच्छे से लिख के देता हूँ मैं। सर तो मतलब इस क्वेश्चन आ में गया दो question। आंसर है, 4 और 0। हाँ 4 और 0, तो दो जगह पे वेलोसिटी 0 हो रही है ना उसकी, एक तो जब चल रही थी तब और जब वो टर्न ले रहा था तब, ठीक है। इसका मतलब तुम कहोगे सर इधर तो ऐसा टर्न लेके जा रही है ना, नहीं ये वाला इग्नोर कर दो इतना, ठीक है। ये assumptions होता है कि इतना ऐसा कोई टर्न नहीं लगी, वो सडनली डायरेक्शन चेंज कर दे, ठीक है। So at two positions, that is t is equals to 4 second and t is equals to 0 second पे उसकी velocity 0। देखो कि उसको अगर डायरेक्शन चेंज करना है तो पहले तो रुकना पड़ेगा ना, वो चलता भी एक डायरेक्शन में है और बिना वेलोसिटी 0 हुए पलट कैसे सकता है। अगर तुम एक डायरेक्शन में चल रहे हो और तुम्हें उसके अपोजिट डायरेक्शन में चलना है तो तुम्हें रुकना पड़ेगा, टर्न लेना पड़ेगा, फिर चलना पड़ेगा। यही लॉजिक हमने लगाया कि अगर उसका डायरेक्शन चेंज होता है मतलब उसको कहीं ना कहीं तो रुकना पड़ेगा। वो कहीं ना कहीं रुकने का टाइम क्या था यहाँ पे 4 सेकंड, मतलब उसके बाद वो चल रहा है अभी दूसरी डायरेक्शन ही नहीं, तो हम कहते हैं कि वो गाड़ी कन्याकुमारी से निकली जम्मू कश्मीर तक सीधा चल रही है, ठीक है। और किसी को कुछ डाउट होगा तो पूछ सकते हैं। कहाँ गया रे क्वेश्चन, हाँ ये अगर ठीक से नहीं दिख रहा होगा ना तुम्हारे स्क्रीन के ऊपर एक फैसिलिटी, तुम उसको जूम कर सकते, तुम्हें क्लियरली दिखाई पड़ेगा। विजिबल है सबको, जूम करके देखो। हाँ हाँ सर। सर। हाँ सर। ठीक है लिख लो इसे फिर, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, 2-3 बार इसे पढ़ लेना फिर से। और एक बार ये समझ गए ना, नेक्स्ट टाइम ऐसा कभी क्वेश्चन आए ना तुम ऐसे 30 सेकंड के अंदर इसे सॉल्व करो। बस नया कॉन्सेप्ट पढ़ने तक ही मेहनत होती है, नया कॉन्सेप्ट पढ़ना समझ लेना, फिर जो प्रॉब्लम सॉल्व करने का टाइम है बहुत कम हो जाता है। सर ये पूरा एक क्वेश्चन कितना बड़ा है। नहीं ये मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसलिए बड़ा है। अगर एक बार किसी को ये समझ गया, नेक्स्ट टाइम में अगर मैं शॉर्ट में भी लिखूंगा तुम समझ गए कि अच्छा वेलोसिटी 0 करना है क्या सर, अच्छा फिर हम कर लेते हैं, तुम इतना ही पूछोगे मुझे सर, बिकॉज वी आर वेरी न्यू इन हाँ सर। दिस टेरेन, ये सिटी में हमें सब चीजें बड़े लगने लगेगी। सर ये कभी P2 तुमने टाइप ऐसा, था। हाँ हाँ दिस इज अ P2 टाइप, दिस क्वेश्चन इज अ P2 टाइप।
अभी तुमने कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया है या नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन मैंने एक्सपीरियंस किया। कभी भी हम कोई नई सिटी में जाते हैं, लेट्स से कि फर्स्ट डे वो सिटी में, लेट्स से कि हम पूना में फर्स्ट टाइम गए हैं, तो पूना सिटी इतनी बड़ी लगेगी हमें, क्योंकि सिटी का कुछ पता ही नहीं है, तो हमने कहा क्या बड़ी सिटी है। फिर अगर तुम 2-3 महीने वहां रुकोगे, कोई भी सिटी में, नॉट ओनली पूना, कोई भी सिटी में, तुम्हें चीजें पता होने लगेगी। फिर तुम कहोगे कि यार इतना बड़ा नहीं जितना मैंने सोचा था, बिकॉज यू नो द प्लेसेस। सिमिलरली हर एक नए कॉन्सेप्ट का वैसा है, स्टार्टिंग में वो काफी बड़ी लगेगी, काफी डिफिकल्ट लगेगी, लेकिन जैसे जैसे उसके साथ हम फैमिलियर हो जाएंगे, वो हमें लगेगा कि यार ये तो काफी आसान है, ये तो काफी छोटा। लिखने के बाद मुझे बताओ, फिर हम आगे चलेंगे। डन सर। डन सर। डन Done. सर। ठीक है, हम एक नोट पॉइंट लिख लेते हैं लास्ट में, जब कभी हम इसे रिवाइज करेंगे ये 2 पॉइंट हमें हेल्प करेंगे कि एग्जैक्टली सिचुएशन में क्या एक्सप्लेन किया था। नोट, इसके अंदर पहला पॉइंट लिखो, ठीक है। whenever we wish to know whether particle has changed its direction of motion, ब्रैकेट में लिखो specifically here we are talking about 1D motion। 1D motion के लिए ही हम ऐसी बात करें, 2D में मोशन में ऐसे करते ही नहीं। So whenever we wish to know whether the particle has changed its direction of motion, specifically in 1D motion, we सर 1D और always 2D मोशन के सारे पॉइंट्स अलग अलग है। पता चलेगा, तुम बताओ मुझे, पढ़ने के बाद तुम कंक्लूजन दो कि सारे पॉइंट तुम्हें सेम लगे या डिफरेंट लगे। So ठीक है सर। we always make v is equals to 0 and find the time नहीं करेंगे, and this will give us time where velocity is becoming zero। कहाँ पे वेलोसिटी जीरो हो रही है उसका पता चलेगा। velocity becoming zero at any instant, and after that its sign will change, that indicate direction of velocity is reversed, that is particle has reversed its direction of motion। और एक हैबिट साथ में लगा लो, जो तुम्हें लगता है कि यार ये इंग्लिश में मेरे को ठीक से वर्डिंग वगैरह नहीं बन रही है। स्पेसिफिकली आई एम टॉकिंग व्हेनेवर वी आर स्टडीइंग इन क्लासरूम में बहुत बार क्या होता है, मैं कुछ हिंदी में बताता तो हिंदी में जल्दी से पकड़ लेते हो, तो हिंदी में जितना तुम्हें लगता है कि हाँ ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट लगता है, सीधा सीधा यहाँ लिख लो हिंदी में, क्योंकि फास्ट लेक्चर में क्या होता है, मैं हिंदी में बोलता हूँ कि तुम्हारी इंग्लिश अच्छी, वो बात अलग है, होगी नहीं होगी, लेकिन जैसे मैंने हिंदी में कुछ बोला, तुमने पकड़ लिया वो हिंदी में, ठीक है, तो हिंदी में ही तुरंत लिख लो वहां पे, क्योंकि जब तक तुम उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करोगे तब तक मैं आगे जा चुका हूँ और बीच का टाइम तुम्हारा कॉन्सेप्ट मिस हो जाएगा।
सो व्हेनेवर यू फील कि हिंदी में कुछ मुझे अच्छा समझ में आया वो चीज वही लिख लो, मराठी में लग रहा है मराठीतल्या वर्ड तो मराठीत लिहून टाका तिकडे. अगर तुम्हें लगता है कि नहीं हमें इंग्लिश में लिख सकती हो तो इंग्लिश में लिख, ठीक है. बिकॉज एवरी टाइम इट इज नॉट पॉसिबल फॉर मी टू एक्सप्लेन इन अ वेरी सिंपल लैंग्वेज हियर, जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया, बिकॉज वी आर एट वेरी बिगिनिंग स्टेज ऑफ आवर सिलेबस. सो मैं तुम्हें डायरेक्शन में खुद बना के दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि हर बार ये सब चीजें लिखना पॉसिबल नहीं होता है. कुछ चीजें हमारे दिमाग में होती है, कुछ हमारे सबकॉन्शियस माइंड में होती है, और कुछ हमारे नोट्स में होती है. क्योंकि जो कुछ हम पढ़ते हैं वो पूरा का पूरा हम नोट्स में नहीं लिख सकते ना, क्योंकि वो किसी फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं कि हम डायलॉग टू डायलॉग एक 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 एक, एक लिखेंगे कि सर ने क्या बोला फिर ये बोला फिर ये बोला, वो पॉसिबल नहीं होता. तो अभी से हैबिट कल्टीवेट करो. तुम्हारा कंसंट्रेशन, इसलिए जो बोलते हैं ना कि कंसंट्रेशन, मैं बोलता हूँ ना आंख खोल के देखो, तो आंख खोल के देखना मतलब क्या, पूरे अटेंशन से देखो, माइंड में दूसरे थॉट नहीं आने चाहिए. अगर आते भी है तो कहना कि इट्स फाइन, कम लेटर, मुझे अभी पढ़ने दो. So whenever you have attention 100% अटेंडेंस अटेंशन होने से जो चीजें हम नोट्स में नहीं लिखते वो चीजें हमें दिमाग में स्टोर होती है. अगर वो दिमाग में स्टोर होने वाली चीजें अगर हम नहीं रख पाते दिमाग में तो हमें समझ में नहीं आता थोड़ी दिनों बाद कि हमने नोट्स में क्या लिखा था. तो अगर नोट्स में हम क्या लिख रहे हैं ये ठीक से समझना है तो 100% कॉन्सेंट्रेट करो और जो पोर्शन दिमाग में रखने वाला है उसके ऊपर केयरफुली फोकस करो, ठीक है. दूसरी बात जो हमने कल छेड़ी थी कि एनसीईआरटी क्यों नहीं पढ़ना है. अगर इस क्वेश्चन को हम एनसीईआरटी से एक्सप्लेन करने जाए तो उसका एक्सप्लेनेशन काफी बड़ा होगा, क्योंकि इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने 2-3 एंगल से तुम्हें बताया. पहले मैंने यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन करके बताया ये वाले पोर्शन में कि एग्जैक्टली नेगेटिव साइन से ये पॉजिटिव साइन क्यों हुआ. फिर मैंने ग्राफिकली यहाँ पे बताने की कोशिश की कि ये देखो यहाँ पे फिर t इज इक्वल टू 4 पे इसका डायरेक्शन चेंज हुआ. तो ये थ्योरेटिकली पॉसिबल नहीं होता है कि ये चीजें एनसीईआरटी में एक्सप्लेन करेंगे. अगर वो इंग्लिश में करते भी है तो 4-5 लाइन के बाद तुम खुद कंफ्यूज हो जाओगे कि तुम कहोगे कि ये क्वेश्चन मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है. तो एनसीईआरटी का खुद का लिमिटेशन है, इट इज मोर टीचर्स गाइड. एनसीईआरटी फिजिक्स के लिए ना इट इज मोर ऑफ लाइक ये टीचर लोगों के लिए ज्यादा है कि वो टीचर लोग पढ़े. ऐसा होना नहीं चाहिए था लेकिन उन्होंने अनफॉर्चुनेटली वैसे बन गई वो एनसीईआरटी फिजिक्स की बुक, वो टीचर लोगों को समझने में आसानी हो रही लेकिन स्टूडेंट को फ्रेंडली नहीं हो रही, नहीं हो पा रही है. आगे चल के अगर हो सकता है वो अपडेट करेंगे तो वो मोर स्टूडेंट फ्रेंडली हो जाएंगे. so that book is not so student friendly. इसलिए स्टूडेंट फ्रेंडली रेफरेंस बुक होते हैं एचसी वर्मा या बाकी के पब्लिकेशंस या तुम्हारे खुद के सेल्फ नोट्स जो हम क्लास में लिखते हैं, ठीक है. आगे हम चलते हैं एक्सेलरेशन की बात करने. ये पॉइंट्स लिहिले का तुम्ही सगळ्यांनी? हाँ सर. हाँ सर. हाँ सर. Yes, sir. अभी एक्सेलरेशन की बात करते हैं. वेलोसिटी से बाहर आते हुए एक्सेलरेशन की तरफ बढ़ते हुए हेडिंग दे दो एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन के भी 2 प्रकार होते हैं, जैसे स्पीड एंड वेलोसिटी के हुआ करते थे. एवरेज एक्सेलरेशन एंड इंस्टेंटेनियस. एवरेज एक चीज में पीछे बोलना चाहिए था लेकिन मैं बताना भूल गया. एवरेज के लिए हम ना किसी भी क्वांटिटी के ऊपर हम ऐसा बार लगाते, तो ऐसा बार लगाया मतलब इसका मीनिंग है तुम एवरेज वैल्यू निकालते हो, ठीक है. अगर एरो दिखाते हो मतलब तुम वेक्टर फॉर्म में दिखाने की कोशिश कर रहे हो. एवरेज एक्सेलरेशन कैसे होगा, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी ऐसे लिखेंगे. इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के ऊपर कोई एरो नहीं होगा, इसको हम लिखेंगे डी वी बाय डी टी. तो ये रिप्रेजेंटेशन हमने डेल्टा वी बाय डेल्टा टी लिखा मतलब एवरेज एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर रहे हैं. डी वी बाय डी टी मतलब हम इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन फाइंड आउट. हाँ तो अभी एवरेज एक्सेलरेशन समझ लेते हैं, ये एवरेज इंस्टेंटेनियस को बाद में कर लेते हैं, ठीक है. एक्सेलरेशन की डेफिनेशन, व्हाट इज एक्सेलरेशन, ये होता है रेट ऑफ, ये फर्स्ट पॉइंट इसके अंदर, रेट ऑफ
चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अगर चेंज हम काफी छोटा ले रहे हैं, हम इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं, चेंज काफी बड़ा है तो हम बोलेंगे हम एवरेज एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं। लेकिन जनरली डेफिनेशन क्या है एक्सेलरेशन की? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अब इसको फील लाते हैं, ये तो डेफिनेशन हो गई, डेफिनेशन से कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि एक्सेलरेशन रेट कैसे चेंज हो रही है। उसके लिए हम क्या करते हैं, एक पार्टिकल लेके आते हैं। तो बाजार में गए, एक रोड खरीद के लाए, हमने एक रोड खरीदा, ठीक है, गाड़ी उसके ऊपर चल रही है, गाड़ी भी खरीद के लाए, गाड़ी चल रही है, ठीक है। अच्छा, मैं नीचे ना ऐसा टी लिखता हूँ, मतलब टाइम की बात करेंगे, और ऊपर हम वेलोसिटी ऐसा लिखता हूँ, ठीक है। अभी यहाँ से गाड़ी स्टार्ट हुई, इसको थोड़ा ब्रेक करते हैं, लेट मी हैव पार्शियल दिस, यहाँ पे 2 3 चार पोजीशन लेते, ठीक है। यहाँ पे टाइम है 0 सेकेंड, टाइम में सेकेंड में बता रहा हूँ, और यहाँ पे वेलोसिटी, वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड में होती है, सबको पता है अभी। अच्छा, जब टाइम 0 था, इसकी वेलोसिटी थी 0, मतलब गाड़ी रुकी हुई है, ठीक है। आगे चला मैं, 1 सेकेंड के बाद गाड़ी की वेलोसिटी मैंने देखी है 2 मीटर पर सेकेंड, 1 सेकेंड के बाद 2 मीटर पर सेकेंड, और फिर और 1 सेकेंड के बाद, मतलब 1 सेकेंड के बाद और 1 सेकेंड, मतलब 2 सेकेंड के बाद गाड़ी की वेलोसिटी हो गई 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। फिर और 1 सेकेंड गुजरा, मतलब 3 सेकेंड पे गाड़ी की वेलोसिटी कितनी हो गई 6 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इस पोजीशन को नाम दे देते हैं, दिस इज ए, बी, सी और डी, ठीक है। तो एक चीज होती है कि गाड़ी की वेलोसिटी कांस्टेंट। मैं थोड़ा एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, तुम पकड़ पा रहे हो क्या नहीं मुझे समझ में आया। वेलोसिटी कांस्टेंट का मतलब क्या होगा कि यहाँ पे अगर 2 मीटर पर सेकंड है तो यहाँ पे कितनी होनी चाहिए 2 मीटर पर और सेकेंड। यहाँ पे भी 2 मीटर पर 2 सेकंड। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है ऐसा कोई पूछता है तो यहाँ पे वैसा दिया नहीं है, लेकिन मैं बोल रहा था वेलोसिटी कांस्टेंट मतलब यहाँ पे भी 2 मीटर पर सेकंड, यहाँ पे भी 2 मीटर पर सेकंड, यहाँ पे भी 2 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे वैसा नहीं हो रहा है, यहाँ पे वेलोसिटी बढ़ रही है या कम हो रही है? बढ़ रही है। बढ़ रही है। जैसे टाइम गुजरा, 1 सेकंड के बाद इसकी 2 थी, और 1 सेकंड गुजरा और एक्सेलरेटर घुमा है, और जैसा कि और एक्सेलरेटर घुमा है, तो एक्सेलरेटर जो होता है ना गाड़ी का, वो उसका मीनिंग है एक्सेलरेट करना। वो एक्सेलरेटर जब तुम घुमाते हो तुम्हारी स्पीड बढ़ती जाती है, वही मीनिंग होता है। अगर एक्सेलरेटर को तुम एक जगह पे कांस्टेंट रखो तो तुम्हारी स्पीड भी कांस्टेंट होती है, राइट? ओके, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या होगा, ठीक है। अगर हम ये इंटरवल की बात करते हैं, इफ वी टॉक अबाउट दिस इंटरवल, यहाँ पे ए टू बी, एक्सेलरेशन फ्रॉम ए टू बी, एवरेज एक्सेलरेशन फ्रॉम ए टू बी। एक्सेलरेशन को स्मॉल ए सिंबल से दिखाते हैं, हम उसकी एवरेज वैल्यू निकालते हैं, क्योंकि इंटरवल काफी बड़ा है, कोई इक्वेशन वगैरह नहीं है, हम कुछ नहीं बोलेंगे, सिर्फ एक्सेलरेशन बोलेंगे, तो बाय डिफॉल्ट उसका मीनिंग होगा कि हम एवरेज एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं। एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है? डेल्टा वी ए टू बी अपॉन डेल्टा टी ए टू बी होगा, ठीक है। अच्छा, वेलोसिटी ए टू बी कितनी है? वी बी माइनस वी ए। एक एक चीजें मैं स्प्लिट करके दिखा रहा हूँ, लिखते कैसे है, बोलते कैसे है, आंसर कैसे निकालते हैं। डेल्टा वी ए टू बी, चेंज इन वेलोसिटी फ्रॉम ए टू बी, लिखते कैसे? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। बी पोजीशन पे वेलोसिटी कितनी थी 2, माइनस ए पोजीशन पे वेलोसिटी कितनी है 0, डिवाइडेड बाय बी पोजीशन पे टाइम कितना था 1, ए पे कितना है 0, तो ये कितना आया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मुझे पूछोगे कि मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आया कैसे? देखो ये क्या है, ये है मीटर पर सेकेंड, और इसका यूनिट क्या है सेकेंड। सो मीटर पर सेकेंड का ये सेकेंड नीचे आएगा, सेकेंड इंटू सेकेंड, सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। इसका इंटरप्रिटेशन क्या होता है कि पर सेकेंड वेलोसिटी कितनी चेंज हो रही है, ठीक है। अभी हम देखते हैं कि बी टू सी क्या आता है, एक्सेलरेशन फ्रॉम बी टू सी। उसको हम शॉर्टकट में करेंगे, इतना डिटेल में हम नहीं लिखेंगे उसे। सो एक्सेलरेशन फ्रॉम
b to c. So डेल्टा v b to c होगा डेल्टा t b to c. ठीक है, दिस इज vc माइनस vb अपॉन tc माइनस tb. c पे कितनी है? दिस इज 4 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1, 2 माइनस 1. ठीक है, कितना आया ये? 2 मीटर पर 2 सेकंड आता है स्क्वायर. ठीक है, हाँ ठीक है. और ये लिखने के बाद और 2-3 चीज नई सीखने को मिलेगी, तो हैव पेशेंस. बी टू सी, फिर क्या है? सी टू डी, राइट? सी टू डी. एरो क्या क्यों दे रहे हो सर? सो डेल्टा बी सी टू डी अपॉन डेल्टा टी सी टू डी. लिखेंगे कैसे इसे? वी डी माइनस वी सी अपॉन टी डी माइनस टी सी. वी डी कितनी है? 6 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2, दैट इज 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. ठीक है, इसमें तो तुम्हारा पूरा फोकस इसके ऊपर है कि सर आंसर तो 2 2 2 आ रहा है सब जगह पे. तो उसका इंटरप्रिटेशन क्या है, मतलब क्या हुआ? एक और बार इसको खेलते हैं. ए टू बी स्पीड हो गई 2, 2 से फिर और एक सेकंड बढ़ा 4 हो गई, और 4 से स्पीड क्या हो गई? 6 हो गई. तो यहाँ पे स्पीड कहो या वेलोसिटी कहो, क्योंकि वन डायरेक्शन में दोनों वर्ड एक ही होते हैं जब तक ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में चल रहा हो. तो इसकी वेलोसिटी बढ़ रही है या उतनी है? वेलोसिटी बढ़ रही है. सो वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग. कैन आई से वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग? अच्छा, वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग. चेंज का मतलब क्या होता है? इंक्रीज भी हो सकता है या डिक्रीज भी हो सकता है. ठीक है, हमने ये केस ली, यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो रही? इंक्रीज हो रही. वेलोसिटी इंक्रीज हो रही, लेकिन एक्सेलरेशन कैसा है? एक्सेलरेशन कैसा है? कांस्टेंट है. एक्सेलरेशन 2 है, 2 है, 2 है हर जगह. इसका मीनिंग क्या है? से बढ़ रहा. हर एक सेकंड में एक्सेलरेशन कितने से बढ़ रहा है? 2 से बढ़ रहा है. हर एक सेकंड में एक्सेलरेशन, हर एक सेकंड में वेलोसिटी कितने से बढ़ रही है? 2 मीटर पर सेकंड से. हर एक सेकंड में वेलोसिटी कितने से बढ़ रही है? 2 मीटर पर सेकंड से. ठीक है, तो ये जो नीचे लिख रहा हूं मैं 2 पॉइंट, यहाँ पे ये लिखने के बाद तुम्हें और क्लैरिटी आ जाएगी. सो नोट हियर point number 1, velocity is uniform and acceleration is constant. यही तो मीनिंग है इसका. वेलोसिटी यूनिफॉर्म है. यूनिफॉर्म का मतलब क्या? यूनिफॉर्म, स्कूल का यूनिफॉर्म क्या होता है? हर एक बच्चा एक ही प्रकार का सेम लेके आता है. मतलब क्या? यहाँ पे सेम अमाउंट का इंक्रीज होगा वेलोसिटी. वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है. वेलोसिटी इज यूनिफॉर्म का मतलब क्या है? सेम अमाउंट से हर एक इंटरवल में वो इक्वल अमाउंट से इंक्रीज हो रही है. जैसे कि 1 सेकंड के बाद ये 2 मीटर पर सेकंड है, 1 सेकंड के बाद ये 2 मीटर पर सेकंड से ही बढ़ रहा है, और 1 सेकंड के बाद ये 2 मीटर पर सेकंड से बढ़ रहा है. इसको कहेंगे हम यूनिफॉर्म. नॉन यूनिफॉर्म क्या होगा? कहीं पे 0 है, बीच में 5 है, 5 से सीधा 10 हो गई, 10 से 25 हो गई, तो दैट विल बी नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी. ठीक है, तो पहले वेलोसिटी इज यूनिफॉर्म ये समझ लिया हमने. अच्छा, और यहाँ पे एक्सेलरेशन कैसा है? एक्सेलरेशन कैसा है? कांस्टेंट. हाँ, तो पहले तुम इतना लिख लो. इसके और 1-2 केसेस में बताऊंगा कि जहाँ पे एक्सेलरेशन 0 है, वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म है. यहाँ से और एक नया डायमेंशन खुल गया, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म की बातें करने लगे हम यहाँ से. इसे लिख लो अच्छे से. को थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ. एक्सेलरेशन ओके. तो तुम पूछोगे इस प्रकार का कोई ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं पूछेंगे. ये कॉन्सेप्चुअल समझाने के लिए हमने यहाँ पे लिखा. ये तुम बचपन में करते थे. हालांकि 9th स्टैंडर्ड से हम 10th स्टैंडर्ड में जाते तो 9th स्टैंडर्ड की चीजें भूल जाते हैं. वो कचरा कौन याद रखे सर? एग्जाम गई, दिन गए, चले गए. नेक्स्ट क्लास की बात नेक्स्ट क्लास में देखेंगे. सर कोई तो आपने पूछ रहा नहीं. इक्वल्स टू u प्लस at यूज किया ना? हमने कुछ ऐसा यूज नहीं किया. कहा यूज किया हमने? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टी.
तू जो बोल रहा है ना लोकेश, v इज इक्वल टू u प्लस at ही यूज किया है क्या? हाँ तो अगर मैं यहाँ पे हाँ बोल दूंगा ना, कंफ्यूजन पड़ जाएगा, इसलिए अभी के लिए मैं ना बोल रहा हूँ। इसके इमीडिएटली नेक्स्ट टॉपिक में उसका आंसर मैं हाँ बोल दूंगा। ओके सर। हो गया सर। ठीक है, डन सर। डन सर। ओके। किसी का बाकी है क्या लिखना? हो गया सर। डन सर। हो गया सर। ठीक है, हमने पढ़ा यहाँ पे एक्सेलरेशन ना होना इंस्टेंटेनियस के बाद। ठीक है, यहाँ पे ये जो कुछ देखा, दैट वाज ऑल अबाउट एवरेज एक्सेलरेशन। ठीक है, ये क्यों बताया मैंने? टू अंडरस्टैंड ये क्या होता है। ये एग्जांपल से हमें क्या सीख मिली? हमें सीखा व्हाट इज मीन बाय एक्सेलरेशन, और हमने सीखा कि यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है और कांस्टेंट एक्सेलरेशन का मीनिंग क्या होता है। इस प्रकार से मैं और एक डायग्राम यहाँ पे निकालता हूँ और तुम मुझे बताओ वहां पे वेलोसिटी कांस्टेंट है या कुछ अलग किस्म की है, और एक्सेलरेशन वहां पे क्या होगा। इसको ऐसा केस 1 बोलेंगे तो अच्छा रहेगा। केस 1 तो नीचे लिखते हुए पेज गैप है यहाँ पे। लेट्स से दिस इज केस 2। ओके, ऑलराइट, यहाँ पे नंबर्स चेंज किए जाए। इंटरवल सेम रखते हैं क्योंकि एक चीज कांस्टेंट रखनी पड़ेगी, दैट इज टाइम। टाइम इंटरवल कांस्टेंट रखेंगे हम यहाँ पे 0 to 1, 1 to 2, 2 to 3। ठीक है, आइदर तुम वेलोसिटी को चेंज करो और टाइम को कांस्टेंट रखो, तभी तुम कंपेयर कर पाओगे। ऐसा नहीं कि तुम वेलोसिटी को भी अलग ले रहे हो कुछ भी और टाइम को भी कुछ भी ले रहे हो, तो कंपेयर नहीं कर पाओगे। सो यू हैव टू कीप टाइम इंटरवल कांस्टेंट। वेलोसिटी की केस यहाँ पे बोलो कि 0 है, यहाँ पे 3, यहाँ पे 9 और यहाँ पे है 18, ऐसा मैंने लिखा है। ठीक है, और तुम्हें मुझे कमेंट करनी है व्हाट अबाउट वेलोसिटी। वेलोसिटी मैं ऑप्शन भी दे दूं क्या यहाँ पे? वेलोसिटी ऑप्शन ए। सर वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं है। ओके, मैं ऑप्शन दे रहा हूँ ताकि जब हम इसे लिख भी लेंगे तो समझ में आएगा। हमेशा स्टेटमेंट लिखने से अच्छा क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में इसे करते। वेलोसिटी इज, ठीक है, इसको क्वेश्चन 1 बना देते हैं। क्वेश्चन, वेलोसिटी इज कांस्टेंट, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म। और यहाँ पे पूछते एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म आएगी वेलोसिटी। कांस्टेंट और वेरिएबल। यहाँ पे यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को नहीं लाते, वेरिएबल है या कांस्टेंट। और वेरिएबल है और Variable. नॉन यूनिफॉर्म है। नॉन यूनिफॉर्म एंड वेरिएबल। ओके, हाँ सर। कांस्टेंट क्यों नहीं? कांस्टेंट क्यों नहीं? क्योंकि सर अलग चेंज अलग हो आ रही रही है। अलग अलग 3, 6, चेंज हो रही है वो। 3, 6, 9। राइट। यूनिफॉर्म क्यों नहीं? सर बिकॉज निकाल- b निकाल- माइनस u सेम नहीं है। सेकंड के बाद इक्वल नहीं है। हाँ, तो यहाँ पे वेलोसिटी कितनी आई थी, यहाँ पे एक्सेलरेशन कितना आया है? 3 3 मीटर पर सेकंड। 3 मीटर पर सेकंड। यहाँ से यहाँ एक्सेलरेशन कितना है? 6 मीटर पर सेकंड। 6 मीटर पर सेकंड। और यहाँ से यहाँ एक्सेलरेशन कितना है? 9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट नहीं है तो वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं हो सकती। ठीक है, बोल सकते हैं ना हम अभी। तो इसका आंसर क्या है? वेलोसिटी इज नॉन यूनिफॉर्म, और यहाँ पे एक्सेलरेशन भी कैसा है? वेरिएबल है। ठीक है, वेरिएबल के भी अगर मैं यहाँ पे 2 टाइप बना दूं, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, तो एकदम प्रिसाइज आंसर कौन सा होगा इसका? नॉन यूनिफॉर्म वेरिएबल।
नॉन हम यूनिफॉर्म देखते हैं यहाँ पे 3 to 6 चेंज कैसा है, गैप कितना है यहाँ पे 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, यहाँ से यहाँ गैप कितना है 3 मीटर पर सेकेंड का। तो ओ हो ये तो निकली, ये कैसी निकली यूनिफॉर्म, वेलोसिटी इज नॉन यूनिफॉर्म, लेकिन एक्सेलरेशन यहाँ पे वेरी हो रहा है, कैसा है वो यूनिफॉर्म है। ठीक है, समझ में आया। यहाँ पे एक्सेलरेशन देखने के लिए मैंने इसका इंटरवल देखा, जैसा कि हमने वेलोसिटी का इंटरवल देखा ना 0 to 3, 3 to 9 और 9 to 18, ये कोई यूनिफॉर्म नहीं था, इसलिए इसका हमने आंसर दिया नॉन यूनिफॉर्म। लेकिन यहाँ पे एक्सेलरेशन देखा मैंने, एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, दैट्स फाइन, इट इज वेरिएबल, लेकिन वेरिएबल कैसा है, यूनिफॉर्म वाला है या नॉन यूनिफॉर्म वाला है, वो देखने के लिए हमने इसका इंटरवल देखा। यहाँ से यहाँ जंप हम दिखाई देते अभी से, कितना चेंज हो रहा है यहाँ से यहाँ 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 6 to 9 कितना चेंज है 3 मीटर पर सेकेंड। तो इसका अगर चेंज कांस्टेंट है तो वो क्या होती है, वो यूनिफॉर्म होती है। इसका चेंज कांस्टेंट था क्या, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ नहीं, तो इट इज नॉन यूनिफॉर्म। आई होप समझा होगा तुम्हें। थर्ड केस लेते हैं यहाँ पे, केस 3, ताकि हमें इसका फ्लेवर मिल रहा है, इसके चल के हम इसके और इलाबोरेटिवली बात होगी इन सब के बारे में, लेकिन स्टार्टिंग में हमें एक फ्लेवर मिल गया कि नॉन यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म सोचना भी पड़ता है। एक एग्जांपल, ऊपर की डायग्राम मुझे लेने को, 1 मिनट रुक जाओ तुम, ये यहाँ से उठाते हैं कॉपी करके, यहाँ पे पेस्ट, ओके। इस बार मुझे वैल्यूज चाहिए कुछ अलग, हम लेते हैं 7 7 7, यहाँ पे देखते हैं वेलोसिटी के बारे में पूछता है। वेलोसिटी कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट है सर, और कांस्टेंट एक्सेलरेशन भी और कांस्टेंट, कांस्टेंट है। ओके दोनों कांस्टेंट है सर। ठीक है, ऑप्शन तो सुन लो पहले, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी इज, ठीक है, और दूसरा है एक्सेलरेशन इज, और इसके 3 ऑप्शन, कांस्टेंट, यूनिफॉर्म, दिस वन। वेलोसिटी कैसी है यहाँ पे, कांस्टेंट तो वेलोसिटी कैसी है, कांस्टेंट। ठीक है, ये वाला छोड़ दो, ये 0 का केस छोड़ दो, नहीं तो यहाँ से या फिर वो एक्सेलरेशन आएगा, इसको हम 0 को हटा ही देते हैं यहाँ से। ठीक है, यहाँ पे भी 7 कर लेंगे इसको, 0 सेकेंड। सर एक्सेलरेशन 0 है, वेलोसिटी को क्या लिखूं मैं, कांस्टेंट, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, सो इट्स कांस्टेंट, क्योंकि चेंज ही नहीं हो रही है। एक्सेलरेशन के बारे में बताओ, 0 वेलोसिटी चेंज ही नहीं होगी तो एक्सेलरेशन कहाँ से आएगा। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन, राइट। क्या होता है, रेट ऑफ चेंज हाँ सर ऑफ वेलोसिटी। यहाँ पे कहा वेलोसिटी घंटा चेंज हो रही है, 7 की 7 ही है, तो एक्सेलरेशन क्या है इसका, 0, राइट। तो ये तीनों केस से हमें, हाँ, यहाँ से हमें क्या सीख मिली कि एक्सेलरेशन का क्या होता है, कितने प्रकार से हम वेलोसिटी एक्सेलरेशन को देखते हैं। ये जो वाला पोर्शन है ना, ये ग्रीव होता है, इसके ग्राफिकल क्वेश्चन पूछते हैं, वेलोसिटी एक्सेलरेशन के ग्राफिकल क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, तो इतना कंप्लीट कर दो और आज की क्लास हम यही रोक देते हैं। सर। डीपीपी सॉल्व किया क्या सभी लोगों ने? हाँ सर, हाँ सर, एवरी डे यू हैव टू सॉल्व 10 क्वेश्चंस। यस, ठीक है, ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे के बीच में बहुत ही माइक्रोस्कोपिक गैप होता है। ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चों के बीच में लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 का गैप होता है, काफी छोटा गैप होता है, और वो गैप यही होता है, ऑर्डिनरी बच्चा पोस्टपोन करता है, कल करूंगा, परसों करूंगा। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चा क्या होता है, वो डेली अपना टास्क कंप्लीट कर देता है। सो जो डेली अपना टास्क कंप्लीट करेगा, समझ लेना खुद को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। तुमने टास्क अगर आज का आज कंप्लीट नहीं किया, तो आज के दिन तुम ऑर्डिनरी हो सकते हो। ठीक है, ठीक है, तो कंप्लीट नहीं किया होगा तो आज से इंचार्ज ले लो,
योर लाइफ, यू आर द इंचार्ज, यू आर द बॉस ऑफ योर लाइफ, टेक द डिसीजन, उसे कंप्लीट कर दो। ऐसे पेरेंट्स ने मुझे बोलना चाहिए तब जाके मैं पढ़ाई करूंगा, वो जमाना गया अब। ठीक है, तुम बच्चे नहीं रहे, यू आर द हाँ ग्रोन सर। अप चाइल्ड नाउ। ठीक है, हाँ सर। टेक द इंचार्ज ऑफ योर लाइफ इन अ राइट डायरेक्शन, बिना फोर्स लगाए चलो आगे चलते रहो। और एक असाइनमेंट में आज सेंड करूंगा और एक डीपीपी कहेंगे, असाइनमेंट नहीं, डीपीपी में सेंड करूंगा। ये इंटीग्रेशन जो आज और कल के डिस्कशन पे हुआ था, और जो कल मैंने डीपीपी सेंड की उसका सॉल्यूशन भी आज देख दूंगा। सो यू विल रिसीव 2 PDF ऑन द ग्रुप, दैट इज सॉल्यूशन ऑफ द यस्टरडेज PDF डीपीपी, और जो कल तुम्हें डीपीपी कल तक सॉल्व करना है उसका भी PDF उसके अंदर मिल जाएगा। ठीक है, और किसी को कुछ पूछना होगा तो बताएं मुझे। हाँ सर। वी एंड ऑफ द क्लास नाउ, क्लियर यस सबको? सर। चलो तो कल मिलते हैं, तब तक टेक केयर, यस सर। बाय सर। बाय सर। बस Good day, sir. बाय, Bye, गुड डे, sir. बाय, यस, थैंक यू, बाय बाय।